वेलकम एवरीवन। तो आज हम अपने लीड कोड 75 डेज कोडिंग चैलेंजेस के आज हम 42th डेज पर हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है डिलीट नोड इन बीएसटी। ठीक है, तो हम समझते हैं गिवन नोड रेफरेंस बीएसटी है, डिलीट द नोड विद द गिवन की इन द बीएसटी, रिटर्न द रूट नोड रेफरेंस। ठीक है, तो हम कंडीशन देखते हैं, उठाते हैं कोई सेकंड। ठीक है, ठीक, इसमें आ जाता हूँ। ठीक है, देखो हमको यहाँ पे नोड डिलीट करना है बीएसटी में। ठीक है, तो पहले मैं कोई भी सोल्यूशन जंप करने से पहले मैं कुछ कंडीशन यहाँ पे देखना चाहता हूँ। ठीक है, कोई भी नोड डिलीट करूँगा तो वो नोड किस किस कंडीशन क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो ये एक ऐसा सिंपल नोड हो सकता है, मान लेते हैं जैसे कि जैसे 5 है, ये 6। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में मान लेता हूँ, मान लेते हैं मैं यहाँ पे 6, मुझे 6 डिलीट करना है, ये नोड डिलीट करना है मुझे। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया जिसका लेफ्ट भी हमारा नल है, राइट भी नल है। इस नोड को डिलीट करना इजी है, बहुत इजी है। हम इस नोड को डिलीट करना, पहला कंडीशन हो जाएगा। सेकंड कंडीशन है, कैसे उठा लेते हैं, मान लेते हैं कि 5 है, सॉरी यहाँ बीएसटी नहीं है ये फिलहाल, यहाँ पे मैं इसको 6 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको 6 कर देता हूँ, ये 5। ठीक है, यहाँ 5 डिलीट करना था, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन करता हूँ मैं 5, 4, 6 और यहाँ पे मैं 4 है, लेट्स यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में इसको 3 कर देता हूँ। ठीक है, ठीक, तो देख सेकंड कंडीशन ये हो जाता है। और एक और कंडीशन पॉसिबल है, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन हमारा यही बन जाता है जो ऊपर हम एग्जांपल दे रहे थे, इसी में था थर्ड कंडीशन। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो ये था जिसका लेफ्ट और राइट दोनों नल हो, लेफ्ट भी नल राइट भी नल है। ठीक है, सेकंड कंडीशन था जैसे इस वाले पार्ट को उठाते हैं, जिसका एक पार्ट या तो लेफ्ट नल होगा तो राइट नल होगा, और थर्ड एक है जिसका लेफ्ट और राइट दोनों नल ना हो। अब उठाते एग्जाम्पल, हम एक इसको देखते हैं। मान लेते मुझे इसमें 5 डिलीट करना रहता। ठीक है, मैं आके देखता इसका लेफ्ट भी नल है, ठीक है, राइट भी नल है। इस केस में क्या करता मैं, मुझे इसको डिलीट करना था तो मैं इसको यहाँ से रिटर्न नल भेज देता, वापस रिटर्न नल कर दिया। जो भी मतलब देखा, मैंने देखा 5 का लेफ्ट नल है, ठीक है, मैं राइट भेज दिया, राइट में भी नल था तो ये नल चला गया। तो 6 आंसर जो हमारा बनेगा 6, 7। ठीक है, यहाँ से नल कनेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से नल चला गया। सेकंड कंडीशन देखते हैं, इसका लेफ्ट नल है। ठीक है, यहाँ पे इधर नल है, इधर नल है, राइट में नल है। ठीक है, इसका लेफ्ट में नल नहीं है बट राइट में नल है। ठीक है, इस केस में देखते हैं, मैं 4 डिलीट करना था, मैं जाकर रूट देखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखूंगा मैं, रूट का लेफ्ट नल नहीं है, ठीक है, बट रूट का राइट नल है, रूट का राइट नल है, तो मैं इस कंडीशन में आ जाऊंगा। ठीक है, इस रूट का लेफ्ट नल नहीं है, ठीक, बट रूट का राइट नल है, तो इस कंडीशन में रूट का लेफ्ट रिटर्न कर दूंगा मैं। 4 पे आया मैं। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से जब लिंक करूंगा मैं, तो मुझे सीधे क्या करना है, ये तो ऐसे नल है पूरा पार्ट, तो मुझे इसको इससे लिंक कर देना है। ठीक है, तो कैसे पॉसिबल है, रूट का लेफ्ट कर दो, रिटर्न कर दूंगा मैं यहाँ से, रूट का लेफ्ट रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से ये भी सिंपल हो गया, सॉल्व हो गया। ये 4 था तो मैं 4 को डिलीट किया यहाँ से, और इसके केस में मैं इसको लेफ्ट पार्ट को वापस भेज दिया, तो ये 5 लिंक हो गया, 3 से लिंक हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन भी सही है, ये कंडीशन भी इजी है। ठीक है, मेन कंडीशन आता है जब आपका लेफ्ट भी नल ना हो, राइट भी नल ना हो, वो कंडीशन आएगा, उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो मेन हमारा कंडीशन ये है। इस कंडीशन कैसे कर सकते हैं, देखो, अगर हमको अभी 5 है, ये वाला नोड डिलीट करना है। ठीक है, तभी जो हमारा नोड बनेगा पहला 5 तो ये है,
6 है, ये 7 है, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 था बट 3 यहाँ पे डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक तरफ 2 पड़ा हुआ है, एक तरफ 4 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं इस पोजीशन में ऐसा कौन सा नोड लाऊं जो इन दोनों को लिंक करे, ऐसा कुछ नोड लाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो मैं लेफ्ट साइड से सबसे जो हाई वैल्यू उसको ला दूं, लेफ्ट साइड से जो हाईएस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है तो, ठीक है। या तो मैं राइट साइड से जो सबसे मिनिमम वैल्यू हो उसको ला कर लिंक कर दूं इससे, इस प्लेस पर। दो ही चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो फिलहाल मैं मानता हूँ कि मैं राइट साइड से मिनिमम वैल्यू लाता हूँ, ठीक है। तो मैं राइट में जाऊँगा, इस नोड के राइट में गया और सबसे यहाँ पे आया तो देखा 4, इसका 4 सबसे मिनिमम यहाँ पे है, ठीक है। मिनिमम कैसे फाइंड आउट करूँगा, राइट मोस्ट में जाओ, ठीक है। राइट में हम राइट में गए, उसका लेफ्ट मोस्ट जो भी मिलेगा और जिसका लेफ्ट नल होगा हम वो उठा लेंगे उसके, ठीक है। यहाँ पे इसका लेफ्ट नल है तो मैंने इसको उठा लिया यहाँ पे और 4 को कनेक्ट इससे कर दिया, ठीक है। 4 को मैंने मतलब कि जहाँ पे 3 लिखा था एक्चुअली में मैंने क्या किया हूँ, जहाँ पे 3 लिखा था ना उस पे मैंने 4 की वैल्यू को डाल दिया यहाँ पे। ये अभी भी इससे लिंक था, मैंने 3 के प्लेस में जो 4 की वैल्यू थी उसको डाला। अब मैं क्या करूँगा, अभी भी 4 इससे लिंक है, ठीक है। अब मुझे ई वाले नोड को डिलीट करना है, इस वाले नोड को डिलीट करना है इसको। तो अभी हम क्या करेंगे, मुझे अब ये रूट के राइट में जो पार्ट है उसको डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपना डिलीट फंक्शन कॉल करूँगा जो कि रूट के राइट में जाएगा। अब कौन सी वैल्यू को डिलीट करना है, उसको 4 को, तो जो हमारी रूट की वैल्यू है उसको डिलीट कर देगा। वो कैसे करेगा, अब जैसे मैं आऊँगा यहाँ पे प्लेस में, फोर्थ प्लेस पे आया मैं, ठीक है। तो मैं देखा रूट के जो हमारा ये रूट की वैल्यू है, रूट की वैल्यू यहाँ मैच हो जाएगा, ठीक है। इसके वैल्यू मैच हो जाएगा। तो मैं चेक करूँगा क्या रूट का लेफ्ट नल है, यस रूट का वैल्यू लेफ्ट नल है, तो ये रिटर्न रूट का राइट कर देगा। तो रूट का राइट रिटर्न क्या है, नल रिटर्न कर दिया, नल। तो इधर से लिंक हो गया, नल लिंक हो गया। और फिर इधर से हमने यहाँ से अपना ये रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से अपना रूट जो भी था यहाँ पे वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे, ठीक। तो वापस जाएगा और ये मेरा 5 आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये सिंपल अप्रोच है। और भी कोई दूसरा कंडीशन को उठा कर देख लेते हैं, कोई दूसरा कंडीशन, ठीक है। दूसरा केस है और इसे यहाँ 5 6 7 है, ठीक। इसमें डिलीट किसको करना है, डिलीट करना है में इसमें से 3 को डिलीट करना है, ठीक है। 3 को डिलीट करना है, इसमें से मुझे 3 को डिलीट करना है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग आऊँगा 5 से आऊँगा, चेक करूँगा, ट्रेवर्स करूँगा, ठीक। अब देख रहा हूँ कि मैं ये 3 जो है मुझे इसको इसके लेफ्ट साइड मिलेगा, ठीक है। तो मैं लेफ्ट में आऊँगा, राइट को तो भूल जाऊँ, राइट को करना भी नहीं है, तो लेफ्ट में आऊँगा मैं। अब मैं देखा 2 है तो मुझे इसके राइट साइड जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आया मैं 4 आया, अब इसकी वैल्यू उसके ग्रेटर वैल्यू पहुँच गई, ठीक है। 4 के ग्रेटर है तो मैं इधर लेफ्ट में आऊँगा, लेफ्ट मेरा नल आया, लेफ्ट नल आया तो मैं यहाँ से रिटर्न नल कर दिया, ठीक है। और रिटर्न नल कर दिया तो ये हमें यहाँ से वापस रिटर्न कर देगा किसको, यहाँ से मेरा ये रूट को रिटर्न कर देगा, ठीक है। यहाँ से वापस रिटर्न कर देगा ये, और ये इसको वापस रिटर्न कर देगा, रूट को बैक हो जाएगा, ठीक है। बैक हो गया, ठीक। तो यहाँ से मेरा आंसर जो होगा 5 ही मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से मेरा कुछ अपडेट होगा ही नहीं, कुछ डिलीट हम कर नहीं रहे हैं इसमें, इस केस में, ठीक है। और कोई कंडीशन यहाँ पे तो है नहीं, बट कोई एक आध कंडीशन हमको देखना चाहिए जिसमें एग्जाम्पल उठाता हूँ। 2 3 सॉरी 2 मान लेते हैं, यहाँ पे 6 उठाता हूँ मैं, 6 यहाँ से उठा 6 से लेते हैं वैल्यू 4 उठा लेते हैं, 4 यहाँ पे 8 से लेस देन वैल्यू 7, ये 9 है। 4 से लेस वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पे अपन 2 उठा लेंगे,
5 उठा लेते हैं, 2 से लेस देन, ठीक है। अब मान लेते हैं मुझे ये 4 वाला नोड डिलीट करना है, इस नोड को डिलीट करना है, ठीक है, इसको डिलीट करना है, तो कैसे करूँगा? सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, रूट से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, रूट से मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक। तो मुझे पता चल रहा है कि लेफ्ट के, इसके लेफ्ट में आंसर मिलेगा मुझे, ठीक है, तो मैं यहाँ से लेफ्ट में आऊँगा, ठीक है। यहाँ 4 मुझे मिल गया, अब 4 मुझे मिल चुका है, अब मतलब मुझे पता है कि अब डिलीट इस नोड को करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट मोस्ट में जाऊँगा, राइट में जाऊँगा, नॉट राइट मोस्ट, जो राइट साइड का सबसे लोवेस्ट वैल्यू उस पे जाऊँगा, ठीक है। राइट पे गया, अभी 5 आया, अब इसका मैं देखा लेफ्ट देखा, क्योंकि मुझे लेफ्ट वैल्यू नल मिलती, मतलब लेफ्ट में मुझे छोटी वैल्यू मिलती, तो लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट इसका नल है, तो मतलब इससे लेस वैल्यू मिलेगी नहीं मुझे, तो 5 आया, इस 5 की वैल्यू क्या करूँगा, मैं यहाँ से रिटर्न 5 करूँगा, 5 की वैल्यू को, और यहाँ 5 को मैं इसमें वैल्यू को डाल दूँगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं इस वाले नोड को मुझे डिलीट मारना है, तो मैं यहाँ से एक डिलीट मेथड कॉल करूँगा अपना, ठीक है, वापस से, तो इसके राइट पे जाएगा, रूट डॉट राइट में, और ये वैल्यू को डिलीट करेगा। मैं वापस आया, रूट इस वाले मेथड में आया, इस वाले नोड पे आया, और मैच किया कि 5 = 5 है, मैच हो रहा, ठीक, मैच हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, इसका चेक करूँगा, लेफ्ट, लेफ्ट नल है, लेफ्ट नल है, तो मैं राइट रिटर्न कर दूँगा इसका, राइट कुछ भी हो, नल हो या कोई भी नोड होता, मैं रिटर्न मार दूँगा। कुछ दूसरा नोड होता, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ और XYZ 6 नोड होता, तो 6 इससे लिंक हो जाता, ठीक है। अगर 6 नहीं है, नल है, तो इस पार्ट से मैं नल रिटर्न कर दूँगा, तो नल लिंक हो जाएगा, तो ये वाला पूरा पार्ट खत्म हो गया, तो नल हो गया, ये वापस बैक हो जाएगा, ठीक है। बस यही हो जाएगा, हमारा रूट रिटर्न कर देंगे, यहाँ से अपना रूट रिटर्न कर दिया, ठीक। ये इसके पास आया, ये अपना रूट रिटर्न कर देगा, 6 रिटर्न हो जाएगा, ठीक। और समझते हैं, तो सबसे पहले हमको देखेंगे कि उसका रूट नल तो नहीं है, ठीक है, रूट यदि नल है तो रिटर्न हम नल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता, तो मैं क्या चेक करता हूँ कि मुझे जो हमारा की है ना, वो लेस देन रूट की वैल्यू से है कि नहीं, ठीक है। अगर लेस देन रूट की वैल्यू से, तो मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट साइड जाऊँगा, लेफ्ट साइड जाऊँगा, ठीक है, रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू, हम डिलीट करेंगे, लेफ्ट साइड हमको डिलीट करना है, ये सेम मेथड को वापस करूँगा, कॉल कर दूँगा, लेफ्ट साइड भेज दूँगा मैं अपने रूट मेथड को, ठीक है, रूट डॉट लेफ्ट की, ठीक है। ऐसा नहीं होता, मतलब इसकी वैल्यू बड़ी होती है एल से, जो की वैल्यू ग्रेटर देन रूट की वैल्यूज होता है। मैं रूट डॉट राइट क्या करूँगा, डिलीट नोड रूट डॉट राइट, ठीक है। ये तो हो गया रूट वैल्यू, अब मान लो वैल्यू सेम मैच हो जाता, रूट की वैल्यू मैच हो जाता है, तो अब इसमें 3 कंडीशन पॉसिबल था। पहला कि रूट का यदि लेफ्ट नल होता है, तो हम क्या कर रहे थे, रूट का यदि लेफ्ट नल होता था, तो हम यहाँ से रिटर्न क्या कर देते थे, रूट का राइट, ठीक है। फिर यदि उसका राइट भी नल है, उसका लेफ्ट तो नल नहीं बट रूट का राइट नल है, ठीक है। अगर राइट नल होता है तो मुझे लेफ्ट कुछ भी मतलब, मुझे मतलब नहीं उससे लेफ्ट में क्या है, मैं उसके लेफ्ट को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब बात आती थी यदि दोनों नल नहीं है, मतलब उसका लेफ्ट चाइल्ड भी है, राइट चाइल्ड भी है, इस केस में क्या करता था, मैं एक मिनिमम वैल्यू फाइंड करता था, जो जिसका मुझे अपने रूट नोड से वैल्यू से रिप्लेस करना था, तो रूट की वैल्यू में वो वैल्यू डाल रहा था, ठीक है। जो भी मिनिमम वैल्यू होगा, यहाँ से मैं राइट साइड की जो भी मिनिमम वैल्यू रहेगा वो डाल लूँगा, ठीक है। रूट और राइट कर दिया, यहाँ से मेन वैल्यू ऑफ राइट सब, ठीक है, ये वैल्यू हम डाल दूंगा। उसके बाद क्या आएगा, रूट के राइट वाले जो भी वैल्यू था उसको मैं डिलीट मारूंगा, ठीक, उस पर्टिकुलर वैल्यू को, तो मैं डिलीट नोट कौन सी वैल्यू को, जो मैंने अभी वैल्यू फाइंड आउट किया था उस वैल्यू को डिलीट मारूंगा, रूट डिलीट, हाँ, रूट डॉट वैल्यू, इस वैल्यू को डिलीट मारूंगा, ठीक है, रिटर्न रूट। अब क्या करूँगा, यहाँ से मैं प्राइवेट एंड डिलीट नोड
यहाँ से मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करना राइट साइड का, ठीक है। मिन वैल्यू 3 नोट, ठीक। अब मैं यहाँ से एक वैल्यू स्टार्टिंग में मान लेता हूँ, एंड मेन वैल्यू नोट डॉट वैल्यू कर लिया, नोट डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है जब तक, तब तक मैं क्या करूँगा, ट्रेवर्स करता रहूँगा, ठीक है। मुझे क्योंकि लेफ्ट मोस्ट साइड में मुझे इसका हाईएस्ट जो भी मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो मिन वैल्यू इक्वल टू नोट डॉट लेफ्ट डॉट वैल्यू एंड नोट डॉट लेफ्ट इक्वल टू नोट इक्वल टू नोट डॉट लेफ्ट, रिटर्न यहाँ से मिनिमम वैल्यू कर देंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ से उसको रन करते हैं। कुछ गड़बड़ हुआ, रूट डॉट ओके, रूट डॉट राइट, रूट डॉट लेफ्ट, ठीक है। तो हमने टाइम कॉन्सेंट्रेट में 100% लोगों को बीट किया, स्पेस में 57% लोगों को बीट किया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। तो टाइम की बात करता हूँ मैं। टाइम हमारा जो लगा है, क्योंकि हम हर बार क्या करते थे, या तो लेफ्ट जा रहे थे राइट जा रहे थे, तो हर बार हम डिवाइड हो रहा था हमारा पार्ट, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ लॉग बेस टू एन जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या इसको वैसे बोल सकते हैं जो भी इसका हाइट होगा उस हाइट के इक्विवेलेंट जाएगा, ठीक है। और जो हमारा स्पेस बन रहा था, स्पेस क्या था, और हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया नहीं, तो स्पेस हमारा ऑर्डर ऑफ 1 रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।